ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। हरि ओम। ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। नवमो अध्याय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। और प्यारे भक्तों, अब हम जो कथा पढ़ रहे हैं वो 9वें अध्याय की है और सर्प के काटने से पिरमद वरा की मृत्यु और रुरु द्वारा अपनी आधी आयु देकर उसे जीवित कराना, मणि मंत्र औषधि द्वारा सुरक्षित राजा परीक्षित का 7 तल वाले भवन में निवास करना। यानी कि प्यारे भक्तों, अब कथाएं ऐसी मिलेंगी जो बड़ी गहरी गहरी हैं और उनको जानने के बाद हमारे कुछ तथ्य दूर होंगे। इसलिए आओ प्यारे भक्तों, इस कथा को जानते हैं और कीर्तन के साथ साथ बीच बीच में आनंद लेते रहेंगे। सर्प के काटने से देखो, राजा परीक्षित भी मरे हैं और सर्प के काटने से अब पिरमदवरा की मृत्यु होने जा रही है। रुरु द्वारा मैया श्री हरिदास। रुरु द्वारा अपनी आधी आयु देकर उसे जीवित काटने। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। तो प्यारे भक्तों, अपनी जो कथा चल रही है उस कथा में हम आते हैं लौट के। रुरु द्वारा अपनी आधी आयु देकर उसे जीवित कराना और मणि मंत्र औषधि द्वारा सुरक्षित राजा परीक्षित का 7 तल वाले भवन में निवास। यानी मणि और मंत्र और औषधि तीनों चीजों से, औषधि हारी बीमारी द्वारा सुरक्षित, मंत्र द्वारा सुरक्षित, मणि द्वारा सुरक्षित, ऐसा राजा परीक्षित 7 तल में रहता है जो अर्जुन का पोता है। प्यारे भक्तों, पिछली कथा में आपने जो सुना तो वो परीक्षित अर्जुन का पोता। यहाँ पर उत्तरा के गर्भ, उत्तरा यानी अभिमन्यु, और उत्तरा अभिमन्यु का पुत्र क्या है? परीक्षित। परीक्षित बोले, हे सचिव वृंद, इस प्रकार काम आसक्त होकर रुरु मुनि ने अपने आश्रम में सो गए। अब ये रुरु मुनि कौन है प्यारे भक्तों, इस विषय में जानते हैं। तब उनके पिता ने उन्हें दुखी देखकर पूछा। उनके पिता ने उन्हें दुखी देखकर पूछा, हे रुरु, तुम इतने उदास क्यों हो? भैया, रुरु के लिए पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। और कामातुर रुरु ने अपने पिता से कहा, महर्षि, स्थूल केस के आश्रम में पिरमदवरा नाम की एक कन्या है। भैया, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो प्यारे भक्तों, कामातुर रुरु ने अपने पिता से कहा, महर्षि, स्थूल केस के आश्रम में पिरमदवरा नाम की एक कन्या है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी बन जाए। उन पिरमती ने महामुनि स्थूल केस के पास शीघ्र जाकर, अब देखिए प्यारे भक्तों, महर्षि स्थूल केस के आश्रम में और पिरमदवरा नाम की एक कन्या है और मैं चाहता हूँ कि वह मेरी पत्नी बन जाए। यानी कि रुरु जो थे वो कामातुर थे और पिता से कहा, महर्षि, स्थूल केस हैं कोई,
उनके आश्रम में प्रमदवरा नाम की एक कन्या है, मैं चाहता हूँ कि वह मेरी पत्नी बन जाए। उन प्रमति ने महामुनि स्थूलकेश के पास शीघ्र जाकर उन्हें प्रसन्न तथा अपने अनुकूल करके उस सुंदर कन्या की याचना की। तो प्यारे भक्तों, महामुनि स्थूलकेश ने यह वचन दे दिया कि किसी अच्छे मुहूर्त में कन्यादान दूंगा। अब उस वन में वे दोनों विवाह की सामग्री, अब देखिए आज की डेट में जो भक्त कन्या नहीं दे रहे, अपनी कन्या को नहीं दे रहे, और ऐसे भक्त व्यक्ति को नहीं दे रहे जिससे वंश आगे बढ़े, तो ये भी एक पाप है। धन के लोभ में दे रहे हैं कि वहां पर ज्यादा धन है, बाद में वही धन बेटी के लिए दुख बन जाता है। तो हमारा कहने का मतलब है, शास्त्रों के अनुसार कार्य करो, ऐसी संतान उत्पन्न करो जो भक्त हो, ठीक। और भक्त लोगों के विवाह के लिए कोई भक्त कन्या का दान करो। वो कन्या दान दी जाती है, ना कि उसको जो है, और दान देने के बाद फिर आप अपने घर, हम अपने घर, उस हिसाब से देखा जाता है। अब आजकल बहुत ज्यादा लोग दुखी हो रहे हैं। तो महामुनि स्थूलकेश ने यह वचन दे दिया कि किसी अच्छे मुहूर्त में कन्यादान कर दूंगा। अब उस वन में वे दोनों विवाह की सामग्री का प्रबंध करने लगे। इस प्रकार उस तपोवन में समीप में ही रहकर प्रमति और स्थूलकेश दोनों महात्मा विवाह उत्सव की तैयारी करने लगे। उसी अवसर पर वह कन्या अपने घर के आंगन में खेल रही थी। तभी एक सोए हुए सर्प से उस सुनैनी का पैर छू गया। स्पर्श होते ही सर्प ने उसे डस लिया और वह सुंदरी कन्या मर गई। तब मृत्यु को प्राप्त हुई प्रमदवरा को देखकर वहां कोलाहल मच गया। सभी मुनि जुट गए और शोक से ग्रस्त होकर रोने लगे। पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ी हुई अत्यंत तेज से देदीप्यमान उस कन्या को देखकर उसके पिता स्थूलकेश अत्यंत दुखित होकर रुदन करने लगे। रुदन उस समय करुण क्रंदन सुनकर रुरु भी उसे देखने के लिए आए और उन्होंने उस मृत पड़ी सुंदरी को सजीव जैसी देखा। स्थूलकेश तथा अन्य श्रेष्ठ मुनियों को रुदन करते देखकर रुरु मुनि उस स्थान से बाहर आ करके विरहाकुल होकर रोने लगे। वे कहने लगे, हो प्रारब्ध ने ही मेरे सुख के विनाश के लिए ही यह अत्यंत विचित्र सर्प बनाया है। और वे कहने लगे, हो प्रारब्ध ने ही मेरे सुख के विनाश के लिए ही ये अत्यंत विचित्र सर्प बनाया भेजा है। यह निश्चित ही मेरे दुख का कारण है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी प्राण प्रिया तो मर गई। अब मैं अपनी इस प्रिया से विलग होकर जीना नहीं चाहता। अभी तक मैंने उस सुंदरी का आलिंगन आदि कोई सांसारिक सुख भी नहीं प्राप्त किया था। मैं ऐसा अभागा हूँ कि उसका पानी ग्रहण नहीं कर सका और न तो उसके साथ अग्नि में लाज होम ही कर पाया, लाज अहोम ही न कर पाया अग्नि में। मेरे इस मनुष्य जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण निकल जाएं तो अच्छा है। जब दुखित मनुष्य को चाहने पर भी मृत्यु नहीं मिलती, तब इस संसार में वंचित उत्तम सुख कैसे मिल सकता है। अब मैं या तो कहीं किसी भयानक तालाब में डूब जाऊं, अग्नि में कूद पड़ूं, विष खा लूं, अथवा गले में फांसी लगाकर प्राण त्याग दूं। इस प्रकार विलाप करके रुरु अपने मन में विचार कर उस नदी के तट पर स्थित रहते हुए उपाय सोचने लगे। और प्राण त्यागने से मुझे क्या लाभ होगा? आत्महत्या का फल तो अत्यंत दुर दुर्निवार्य होता है, दुर्निवार्य होता है। मेरी मृत्यु सुनकर पिताजी दुखी होंगे, माताजी को भी महान कष्ट होगा। हाँ, हो सकता है कि मुझे मरा हुआ देखकर प्रारब्ध संतुष्ट हो जाए। मेरे मर जाने पर मेरे सभी शत्रु भी प्रसन्न होंगे।
इसमें संदेह नहीं है, किंतु इससे परलोक में मेरी प्रिया का क्या उपकार होगा। इस प्रकार विरह से संतप्त होकर आत्महत्या करके मेरे मर जाने पर भी परलोक में मुझ आत्मघाती को मेरी वह प्रिया नहीं मिलेगी। इस प्रकार विरह से संतप्त होकर आत्महत्या करके, अब प्यारे भक्तों देख सकते हैं आप, अगर हम लोगों के साथ में कन्या नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, तो ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण शादी भी करा देगी। जो इस कथा को सुनता है उसको इसका फल जरूर मिलता है। और विरह कर रहे हैं और कह रहे हैं इससे परलोक में मेरी प्रिया का क्या उपकार होगा। अगर मेरे मर जाने पर शत्रु प्रसन्न होंगे इसमें संदेह नहीं है, किंतु परलोक में मेरी प्रिया का क्या उपकार होगा, उसे क्या कोई फल थोड़ी मिल जाएगा लाभ मेरे मर जाने से। इस प्रकार विरह से संतप्त होकर और आत्महत्या करके मेरे मर जाने पर भी परलोक में मुझे आत्मघाती को मेरी वह प्रिया नहीं मिलेगी, इसलिए मेरे मरने में बहुत दोष हैं और ना मरने पर मुझे कोई दोष नहीं होगा। ऐसा सोचकर रुरु स्थान तथा आचमन रुरु मुनि एक करके पवित्र होकर वहीं बैठ गए। इसके बाद उन मुनि ने हाथ में जल लेकर यह वचन कहा, यदि मेरे द्वारा देव आराधन आदि कुछ भी पुण्य कर्म संपादित, और देखिए इसमें हाथ में जल क्यों लिया जाता है, क्योंकि जल देव ने, वरुण देव ने ही कहा था कि कौन भजन कर रहा है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को जल लिया जाता है तो जल को साक्षी मानकर कहा जाता है, जल और अग्नि। लेकिन जल को हाथ में लेकर व्यक्ति संकल्प करता है। जल से जब स्नान करता है तब भी भगवान का नाम निकलता है मुख से, ओम श्री राधे हरिओम। तो हाथ में जल लेकर वह यह वचन कहा, क्या कहा कि यदि मेरे द्वारा देव आराधन आज तक आदि जो कुछ भी पुण्य कर्म संपादित, यानी देवताओं की मैंने कोई आराधना करी है या कोई पुण्य कर्म किया है तो संपादित किया गया हो, यदि मैंने श्रद्धा पूर्वक गुरुओं की पूजा की हो, हवन जप एवं तप किया हो, समस्त वेदों का अध्ययन किया हो, गायत्री की उपासना की हो और सूर्य की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मेरी प्रिया जीवित नहीं होगी तो मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर देवताओं का ध्यान करके उन्होंने वह जल जमीन पर छोड़ दिया। प्यारे भक्तों, अब राजा बोले। राजा क्या बोल रहे हैं कि तदनंतर इस प्रकार अपनी भार्या के लिए विलाप कर रहे उन दुखित रुरु के पास एक देवदूत आकर यह वाक्य बोला। देवदूत बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा साहस मत कीजिए, आपकी मरी हुई प्रियतमा भला कैसे जीवित हो सकेगी। गंधर्व और अप्सरा की इस सुंदर कन्या की आयु समाप्त हो चुकी थी, जिससे यह अविवाहिता ही मर गई। अतः अब आप किसी अन्य शुभ अंगों वाली कन्या का वर्ण कर लीजिए। हे हतबुद्धि, आप क्यों रो रहे हैं। हट पकड़ लेते हैं ना तो उसको हतबुद्धि बोलते हैं। इसके साथ आपका कैसा प्रेम है। रुरु बोले, हे देवदूत, मैं किसी अन्य सुंदरी का वर्ण नहीं करूंगा। यदि यह जीवित हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा मैं इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगा। और राजा बोले, उन मुनि का यह हठ देखकर देवदूत ने प्रसन्न होकर तथ्यपूर्ण सत्य तथा मनोहर वचन कहा, हे विप्रेंद्र, देवताओं के द्वारा इसका पूर्व विहित उपाय मुझसे सुनिए। आप अपनी आयु का आधा भाग देकर अपनी प्रमदवरा को शीघ्र ही जीवित कर लीजिए। रुरु बोले, मैं निसंदेह अपनी आयु का आधा भाग इस कन्या को दे रहा हूँ। मैं तो पूरा ही आयु अपनी समाप्त कर रहा था, आधी जीने को मिल जाए वो भी इसके साथ, तो मुझे तो बहुत खुशी है। मृत्यु तो मेरी आज नहीं तो कल होनी है ही। अब मेरी प्रियतमा के प्राण वापस आ जाएं और यह उठकर बैठ जाए। उसी समय विश्वा वसु अपनी पुत्री प्रमदवरा की मृत्यु
जान करके स्वर्गलोक से विमान द्वारा शीघ्र ही वहां आ गए। तत्पश्चात गंधर्वराज विश्वावसु तथा उस श्रेष्ठ देवदूत ने धर्मराज के पास पहुंचकर यह वचन कहा, हे धर्मराज, रुरु की पत्नी तथा विश्वावसु की पुत्री इस प्रमदवरा नामक कन्या की सर्प दंशने के कारण इस समय मृत्यु हो गई है। हे सूर्यतने, इसके वियोग में मरण के लिए उद्यत मुनि रुरु की आधी आयु तथा उनकी तपस्या के प्रभाव से यह कोमलांगी जीवित हो जाए। हे कैसे बता रहे हैं कि हे सूर्य तने, इसके वियोग में और मरने के लिए उद्यत मुनि रुरु अपनी आधी आयु दे रहे हैं, मरना चाह रहे हैं, प्रिय द्वारा प्रमदवरा को बचाना चाह रहे हैं अपनी आयु के बदले, तो उनके वियोग में रो रहे हैं उद्यत मुनि। और रुरु अपनी आधी आयु देने को तैयार हैं कि प्रमदवरा जीवित हो जाए तथा उनके तपस्या के प्रभाव से यह कोमलांगी जीवित हो जाए, यानी जीवित हो जाए। इसी प्रकार से वो लगे हुए हैं प्यारे भक्तों। और जब धर्मराज ने कहा, हे देवदूत, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो उसकी आधी आयु से विश्वावसु की यह कन्या जीवित हो कर उठ जाए और तुम जाकर उसे रुरु को समर्पित कर दो। राजा बोले, धर्मराज के ऐसा कहने पर देवदूत ने जाकर प्रमदवरा को जीवित करके शीघ्र ही रुरु को समर्पित कर दिया। और तत्पश्चात रुरु ने किसी शुभ दिन उसके साथ विधान पूर्वक विवाह कर लिया। इस प्रकार उपाय का आश्रय लेकर मृत प्रमदवरा को भी जीवित कर लिया गया था। अतः मणि, मंत्र तथा औषधियों के विधिवत प्रयोग द्वारा प्राण रक्षा के लिए शास्त्र सम्मत उपाय अवश्य किया जाना चाहिए। इस प्रकार उपाय का आश्रय लेकर मृत प्रमदवरा को जीवित कर लिया गया था। अतः अब देखिए, धर्मराज ने जब कह दिया देवदूत से कि प्रमदवरा को जीवित कर दो और शीघ्र ही रुरु को समर्पित कर दिया जाए, तत्पश्चात रुरु ने किसी शुभ दिन उसके साथ विधान पूर्वक विवाह कर लिया। इस प्रकार उपाय का यानी उसका विवाह हो गया और प्रमदवरा जीवित हो गई। इस प्रकार उपाय का आश्रय लेकर मृत प्रमदवरा को भी जीवित कर लिया गया था। अतः मणि, मंत्र तथा औषधियों के विधिवत प्रयोग द्वारा प्राण रक्षा के लिए शास्त्र सम्मत उपाय अवश्य किया जाना चाहिए। मंत्रियों से यह कहकर उत्तम रक्षकों की व्यवस्था करके एक 7 तल वाला उत्तम राजभवन बनवाकर उसी क्षण उत्तरापुत्र परीक्षित अपने मंत्रियों के साथ उस पर चढ़ गए और उस भवन की सम्यक सुरक्षा के लिए मणि, मंत्रधारी, मणि हो, मंत्र हो, इनको धारण करने वाले वीरों को नियुक्त किया गया। और इसके बाद राजा ने गौरमुख मुनि को गौरख मुनि गौरमुख मुनि को यानी गविजात के पास उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से भेजा। तो गौरमुख मुनि जो मुनि हैं वो गौरमुख मुनि। प्यारे भक्तों, गविजात के पास उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से भेजा और कहलाया कि मुझ सेवक का अपराध वे बार बार क्षमा करें। तत्पश्चात राजा ने मंत्र प्रयोग में निपुण ब्राह्मणों को रक्षा कार्य के लिए निमित्त चारों ओर नियुक्त कर दिया। एक मंत्री पुत्र वहां नियुक्त किया गया जिसने महल के चारों ओर हाथियों का घेरा स्थापित कराया ताकि विशेष रूप से रक्षित उस महल पर कोई चढ़ न सके। महल के भीतर वायु का भी संचरण नहीं हो पाता था क्योंकि उसका प्रवेश सर्वथा वर्जित था और राजा वहीं स्थित रहकर भोजन आदि करने लगे। वहीं पर रहते हुए स्नान एवं संध्या आदि कार्यों से निवृत्त होकर राजा मंत्रियों से मंत्रणा करते तथा शाप के दिन गिनते हुए समस्त राजकार्यों को संचालित करते थे।
प्यारे भक्तों, निद्रा बहुत तेज आ रही है। इस कथा को अब हम कल शुरू करेंगे यहाँ से। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे। ओम नमः शिवाय।